हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, उसमें हमने लास्ट क्लास में एक एक्टिविटी देखी थी जिसमें हमने देखा था कि एक टॉर्च के अंदर एक बल्ब में जो मिडल में एक थिन वायर होती है, पतली सी वायर होती है, उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। जो कि फिलामेंट वो होता है जो एक थिन वायर है जिसकी वजह से बल्ब जो है ग्लो करता है, उसमें लाइट आती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। उसके बाद है 12.2, ए बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। एक इलेक्ट्रिक सेल के साथ जब हम बल्ब कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। हाउ डू वी डू दैट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाते हैं हम जिसको हम कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक सेल से, जो हमने पहले भी देखा था सेल, इलेक्ट्रिक सेल क्या होती है, उसके साथ उसको लाइट करेंगे। Activity 2. Take 4 lengths of electric wire with differently colored plastic coverings. तो 4 डिफरेंट इलेक्ट्रिक वायर लेनी है हमको, इलेक्ट्रिक तार लेनी है जो कि उसका जो कलर हो वो अलग अलग होना चाहिए। रिमूव ए लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ द वायर एट द एंड्स। तो वो जो उसके ऊपर जो तार के ऊपर जो प्लास्टिक कवरिंग होती है वो हमको निकालनी है ताकि अंदर से हमें वायर जो है वो दिख सके। दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर्स एट द एंड्स ऑफ ईच लेंथ। तो उससे क्या होगा, जो मेटल की वायर होती है अंदर वो हमें दिख जाएगी हर वायर के एंड में। फिक्स द एक्सपोज्ड पार्ट्स ऑफ 2 वायर्स टू द सेल एंड अदर 2 ऑफ द बल्ब एज शोन इन फिगर 12.3 एंड 12.4। तो वो जो मेटल वायर जो हमने निकाली प्लास्टिक को रिमूव करके, उसको हमको सेल के साथ कनेक्ट करनी है, 2 वायर्स को, और 2 वायर्स को बल्ब के साथ, जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है। फिगर 12.3, इलेक्ट्रिक सेल विद 2 वायर्स अटैच टू इट, बल्ब कनेक्टेड टू 2 वायर्स। तो ये जो राइट साइड में जो फिगर 12.4 है उसमें जो बल्ब है इसके साथ हमने 2 वायर्स कनेक्ट किए पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और वैसे ही इलेक्ट्रिक सेल के साथ हमने 2 वायर्स अटैच की है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ। यू कैन स्टिक द वायर्स टू द बल्ब विद द टेप यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियंस। तो आप उस तार को जो है, आपने जो टर्मिनल पे तार लगाई है, चाहे वो इलेक्ट्रिक सेल में हो या बल्ब में, आप उसको टेप से अटैच कर सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं ताकि वो निकले ना। यूज़ रबर बैंड्स और टेप्स टू फिक्स द वायर्स टू द सेल। तो सेल के साथ वायर को फिक्स करने के लिए आप रबर बैंड भी यूज़ कर सकते हैं या टेप भी यूज़ कर सकते हैं। टेप कौन से, जो इलेक्ट्रिशियंस यूज़ करते हैं। नाउ कनेक्ट द वायर्स फिक्स टू द बल्ब with those attached to the cell in 6 different ways as shown in figure 12.5 A to F। तो वायर्स को अब आप जो बल्ब के साथ कनेक्ट करनी है उसको आप देखो कैसे 6 डिफरेंट वेज में किया गया है, जैसे कि फिगर 12.5 में आपको दिखाया डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल एंड बल्ब। For each arrangement, find out whether the bulb glows or not. Write yes or no for each arrangement in your notebook। तो ये जो 6 अरेंजमेंट्स बनाए हैं कैसे कनेक्ट करनी है वायर्स को बल्ब के साथ, इलेक्ट्रिक सेल के साथ, तो आपको इसमें से देखना है कि कौन से अरेंजमेंट से जो है बल्ब की रोशनी आती है, बल्ब ग्लो करता है। तो आप उसके नीचे जिसमें ग्लो करेगा उसमें यस लिखो, जिसमें ग्लो नहीं करेगा उसमें नो लिख देना। Now carefully look at the arrangement in which the bulb glows. Compare these with those in which the bulb does not glow. Can you find the reason for the difference? तो आप इन सबको कंपेयर करो जिसमें बल्ब ग्लो करता है जिस अरेंजमेंट से, और जिस अरेंजमेंट से बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो कैन यू फाइंड द रीज़न, क्या आपको इसका रीज़न पता है कि कुछ में जो है बल्ब ग्लो क्यों हुआ और कुछ में बल्ब ग्लो क्यों नहीं हुआ। कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द वायर नियर वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल फॉर द अरेंजमेंट इन फिगर 12.5 ए। तो अपनी पेंसिल लीजिए, जो उसका टिप होता है उसको वायर के साथ टच कर लो जो कि एक टर्मिनल पे है इलेक्ट्रिक सेल के। 12.5 ए में जो फिगर में जो अरेंजमेंट दिया है उसमें आपको करना है। मूव द पेंसिल अलोंग द वायर ऑल द वे टू द बल्ब। तो उस पेंसिल को आप मूव करो वायर के डायरेक्शन में ही बल्ब के
बल्ब तक आप उसको टच करो। नाउ फ्रॉम द अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब, आप दूसरे जो बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल है, मूव अलोंग द वायर कनेक्टेड टू द सेल, उसको आप मूव करो वायर के साथ ही जो कि सेल के साथ कनेक्ट है। रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर ऑल द अदर अरेंजमेंट, इन अरेंजमेंट जो बाकी हैं ऐसे ही ये एक्सरसाइज आप इन बाकी अरेंजमेंट के साथ भी करो। इन फिगर 12.5, did the bulb glow for the arrangements in which you could not move the pencil from one terminal to the other? क्या बल्ब ग्लो हुआ उन अरेंजमेंट्स में जिसमें आप पेंसिल मूव नहीं कर पाए एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में? तो ये कैसे आपको होगा, देखो जैसे फिगर 12.d है, आपको सेल के एंड से वायर के लेंथ से बल्ब तक आपको पेंसिल मूव करनी और वापस फिर सेल तक। फिगर 12.5 ए में आप वो कर सकते हो क्योंकि आप सेल से लेके बल्ब से लेके फिर वापस सेल तक अपनी पेंसिल मूव कर पाओगे। बी में देखिए बीच में कनेक्शन नहीं है नीचे वायर को, तो उसमें आप पेंसिल मूव नहीं कर पाओगे। सी में भी बीच में वो कनेक्शन टूटा हुआ है वायर का ऊपर, तो इसमें भी वो एक्सरसाइज नहीं होगी। डी में भी वो एक्सरसाइज नहीं होगी क्योंकि जो बल्ब की जो वायर्स है वो सिर्फ नेगेटिव टर्मिनल पे ही जुड़ी हुई है, नीचे सेल के ऊपर से कनेक्शन टूटा हुआ है। ई में भी आप देखोगे नीचे कनेक्शन नहीं है, जो बल्ब के जो वायर्स जो बल्ब के साथ हैं वो सिर्फ ऊपर वाले टर्मिनल के साथ ही अटैच है इलेक्ट्रिक सेल की। एफ में आप पेंसिल मूव कर सकते हो क्योंकि कनेक्शन पूरा है और बीच में कहीं टूटा हुआ नहीं है। आप पूरा इलेक्ट्रिक सेल से बल्ब तक, फिर बल्ब से वापस सेल तक जो है पेंसिल को मूव कर सकते हो। तो इसलिए जो है फिगर ए और फिगर एफ में जो है बल्ब का कलर येलो दिखाया हुआ है क्योंकि इसकी वजह से बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। तो ये एक चेक करने का तरीका था कि बल्ब किस में ग्लो करेगा, जिसमें आप पेंसिल पूरी तरह से मूव कर पाओगे along the length of the wire all the way to the bulb from the electric cell and to the electric cell again from the bulb, जिसमें आप पेंसिल मूव कर पाओगे। जिसमें नहीं मूव कर पाओगे उसमें जो है बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो आज हमने देखा कि एक बल्ब जो है उसको इलेक्ट्रिक सेल के साथ कनेक्ट करके कैसे वो ग्लो करता है। इसके आगे की एक्सरसाइज, इसके आगे की एक्टिविटी हम देखेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।